जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, इन संकेतों से पता चलता है कि आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। भक्तों, वह कौन से संकेत हैं, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इन संकेतों से यह पता जरूर लग जाएगा आपको कि आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं, लेकिन आप ये जानते ही नहीं कि हमें भगवान के दर्शन हो चुके हैं। भक्तों, सर्वप्रथम हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो भगवान का भजन ध्यान सुमिरन करते हैं उनको भगवान का दर्शन अवश्य होता है, और कलयुग में तो बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि कलयुग ऐसा युग है जिसमें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। खाली जो नाम जप करते हैं और थोड़ा सा ध्यान करते हैं, भगवान को उनके दर्शन हो जाते हैं। लेकिन वो बेचारे जानते ही नहीं कि भगवान के दर्शन हमें हो चुके हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो भजन ध्यान सुमिरन करते हैं और उनकी आँखों से आंसू की अश्रुधारा बहती रहती हैं, तो आप ये समझ लें कि भगवान के उनको दर्शन हो चुके हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं कि भगवान का क्या रूप है। और आगे एक संकेत ये भी बताता है कि जब भजन ध्यान करते समय हमारे शरीर के अंदर कंपन होता रहता है बराबर, और इतना कंपन होता है कि हम उसे रोक नहीं पाते हैं। तो समझ लें कि आपको भगवान के दर्शन हो गए हैं। भगवान के उस समय आपको दर्शन होते हैं, लेकिन आप देख नहीं पाते हैं। और भक्तों, मुख्यतः हम आपको क्या बताएं, जब साधक ध्यान करने बैठता है और स्थिरता से अपने शरीर के साथ एकाग्रचित होकर के और ध्यान करता है, और ध्यान कहाँ करता है, अपने आज्ञा चक्र में। दोनों भुवन के बीच में आज्ञा चक्र होता है, उसको 10वां दरवाजा भी कहते हैं, उसको दिव्य नेत्र भी कहते हैं। वहीं से स्पष्ट रूप से भगवान के दर्शन होते हैं। जब साधक ध्यान करता है और ध्यान की स्थिति प्रगाढ़ हो जाती है, तो उसको पहले आज्ञा चक्र में स्पंदन अनुभव होता है मन के द्वारा, और फिर उसे आंख बंद करने के बावजूद भी प्रकाश दिखाई देता है। जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को, जिस साधक को प्रकाश दिखाई देता है, समझ लो यह बहुत सबसे बड़ा संकेत यह है कि उसको परमात्मा के दर्शन हो चुके हैं। और जब वो ध्यान करता है, जब वह प्रकाश नजर आता है, तो भगवान स्वयं उसके सामने होते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है। आप यह समझ लें कि इन संकेतों के द्वारा कि आपको भगवान के दर्शन होते हैं, आप पहचान नहीं पाते। और निश्चित रूप से भगवान का जो दर्शन है, भगवान का जो रूप है, भगवान का जो रंग है, कोई कुछ है नहीं, लेकिन उसको परम प्रकाश बताया है, और उसको परम प्रकाश को ही सर्वशक्तिमान कहा गया है, और वो तीनों गुणों से रहित है। और सूर्य चंद्रमा को भी वही प्रकाश प्रकाशित करता है। यहाँ तक समझ लें। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको ये संकेत नजर आते हैं तो आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। और आगे थोड़ा सा हम यह गीता के द्वारा भी आपको बता देते हैं कि ये 8वें अध्याय में 7वां और 8वां श्लोक है, वो क्या कह रहा है। जिसने अपना मन अपने बस में कर लिया है, और जो शीत गर्म, सुख दुख और मान अपमान को एक समान जानकर शांत रहता है, उसके हृदय में परमात्मा स्थिर रहता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को समझ लो परमात्मा का दर्शन हो चुका है। वो ऐसा व्यक्ति परमात्मा में होता है। और अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं, वो भी ध्यान से सुने आप। जिसकी आत्मा ज्ञान से संतुष्ट है, जिसका मन स्थिर है, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। और इसके आगे क्या कहा है, जो सुवर्ण और पाषाण यानी कि सोना और मिट्टी को समान समझता है, वह योगी भगवत युक्त, भगवत प्राप्त कहलाता है। यानी कि उसने भगवान को पा लिया है, उसको भगवान के दर्शन हो गए हैं। तो भक्तों, इस तरह के जो जीवात्मा हैं वह धन्य हैं।
हम उनको ऐसी आत्माओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर आपके अंदर ये सब है तो हम आपको भी कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरह से भगवान के दर्शन करने का प्रयास करें, तो आपको भी भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।